नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। क्या बारिश के बाद अब बिहार पर गर्मी का दूसरा हमला शुरू हो चुका है? और क्या जिन लोगों ने पिछले हफ्ते राहत की सांस ली थी, उन्हें अब फिर से तपती दोपहर और उमस भरी रातों का सामना करना पड़ेगा? नमस्कार, मैं इस समय बिहार के अलग अलग जिलों से मिल रही मौसम की तस्वीर लेकर मौजूद हूं। पिछले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब जमीन पर हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुबह का पहला अपडेट मिल रहा है कैमूर और रोहतास इलाके से। यहां सूरज निकलते ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भभुआ में तापमान फिर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और डेहरी इलाके में भी दोपहर की तपिश तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में गर्मी और तेज महसूस हो सकती है। पटना की तरफ रुख करें तो यहां लोगों की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ तापमान नहीं बल्कि उमस है। सुबह हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप का असर बढ़ता जाएगा। बाजारों, बस स्टैंडों और ट्रैफिक वाले इलाकों में गर्मी का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है। उधर गया से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, वहां दोपहर का मौसम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले में काम करने वाले मजदूरों को गर्म पछुआ हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई इलाकों में लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होने की संभावना है। लेकिन रुकिए, बिहार का पूरा मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला। अब चलते हैं उत्तर बिहार की तरफ। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत सामान्य रह सकती है, लेकिन शाम होते होते आसमान का रंग बदल सकता है। बादलों की हलचल बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि व्यापक बारिश की संभावना कम है, फिर भी कुछ स्थानों पर मौसम अचानक करवट ले सकता है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अलग है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और सहरसा में हवा में नमी अभी भी बनी हुई है। यही वजह है कि यहां गर्मी के साथ चिपचिपाहट भी लोगों को परेशान कर सकती है। कई लोग लगातार आसमान की तरफ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मानसून से पहले राहत की अगली बारिश कब आएगी। भागलपुर की बात करें तो यहां दिन में धूप का असर रहेगा, लेकिन शाम के समय बादलों की हल्की आवाजाही देखने को मिल सकती है। ग्रामीण इलाकों में किसान खेतों की नमी पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब मानसून की तैयारी का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में अब भी प्री मानसून का संक्रमण काल चल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूरी तरह सक्रिय नहीं है, जबकि बारिश कराने वाले कई सिस्टम कमजोर पड़ चुके हैं। इसी कारण कुछ जगहों पर धूप और कुछ जगहों पर बादलों की हलचल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या अगले 24 घंटों में आपके जिले को राहत मिलेगी या गर्मी और मजबूत होगी? फिलहाल अगले 24 घंटों की तस्वीर यही कहती है कि दक्षिण और मध्य बिहार में गर्मी और उमस का दबाव बढ़ेगा, जबकि सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। जहां बादल बनेंगे, वहां हल्की बारिश या तेज हवा की छोटी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आप अभी कमेंट करके बताइए, आप किस जिले से देख रहे हैं? आपके यहां आज धूप ज्यादा है, उमस ज्यादा है या बादल दिखाई दे रहे हैं? क्या अब बिहार में मौसम एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाला है? और क्या जिन जिलों में आज सिर्फ उमस है,
वहां अगले 2 से 3 दिनों में बादल और बारिश की वापसी हो सकती है। सबसे बड़ा संकेत अब मानसून की चाल से मिल रहा है। हमने देखा कि राज्य के कई हिस्सों में गर्मी दोबारा मजबूत हो रही है, लेकिन अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यहीं से मौसम का अगला रुख साफ होना शुरू होगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की तरफ चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दोपहर बाद बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह बारिश पूरे जिले में नहीं बल्कि छिटपुट क्षेत्रों तक सीमित रह सकती है। अब बात करते हैं मगध और शाहाबाद क्षेत्र की। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में सबसे बड़ी चिंता बारिश नहीं बल्कि बढ़ता तापमान रहने वाला है। यहां अधिकतम तापमान फिर 42 से 44 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। दोपहर के समय गर्म पछुआ हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी और कई स्थानों पर लू जैसे हालात महसूस हो सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग का अगला संकेत और भी दिलचस्प है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय क्षेत्र में उमस और बादलों की आंख मिचौली जारी रह सकती है। दिन में तेज धूप और शाम को बादलों की हलचल देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक की घटनाएं भी बन सकती हैं, इसलिए किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। मिथिलांचल की तरफ नजर डालें तो मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में हवा में नमी बढ़ी हुई रहेगी। यहां तापमान बहुत अधिक नहीं जाएगा, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है। रात के समय भी पूरी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मानसून को लेकर। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहीं तो जून के दूसरे सप्ताह में मानसून सीमांचल क्षेत्र के रास्ते बिहार में प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले सबसे पहले मानसूनी गतिविधियों का असर महसूस कर सकते हैं। किसानों के लिए यह अपडेट बेहद अहम है। धान की नर्सरी और खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे किसान अभी मौसम पर नजर बनाए रखें। अगले कुछ दिनों में व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं, इसलिए जल्दबाजी में बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करना कई क्षेत्रों में जोखिम भरा हो सकता है। जहां मिट्टी में नमी मौजूद है, वहां खेत की तैयारी जारी रखी जा सकती है। क्या आपके जिले को सबसे पहले मानसून की राहत मिलने वाली है या अभी कुछ और दिनों तक गर्मी का इंतजार करना पड़ेगा? IMD के संकेत बताते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। कहीं गर्मी का दबाव बढ़ेगा, कहीं बादल बनेंगे तो कहीं हल्की बारिश राहत दे सकती है। लेकिन राज्यव्यापी बड़ी बारिश की संभावना फिलहाल कमजोर बनी हुई है। कमेंट में जरूर बताइए, आपके जिले में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? तेज गर्मी, उमस या बारिश का इंतजार? और क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून समय पर पहुंचेगा? अगले 48 से 72 घंटों में दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी और तापमान बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। उत्तर बिहार और सीमांचल के कुछ हिस्सों में बादलों की गतिविधियां और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। उमस पूरे राज्य में एक बड़ी चुनौती बनी रह सकती है। मानसून करीब आ रहा है, लेकिन फिलहाल बिहार को व्यापक राहत देने वाली बारिश के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है।